नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री लाखन पटेल जी। लाखन पटेल जी से जानेंगे कि मध्य प्रदेश में लेकर बेसहारा पशु उनको लेके क्या प्लान है आप। देखिए, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और हमारा मिशन भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कल्पना भी यही है कि जो बेसहारा गाय या पशु सड़क पर जो दिखता है, दुर्घटना होती है, बड़ी तकलीफ बहुत होती है, परंतु उसकी व्यवस्था 2 दिन 4 दिन में नहीं हो सकती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। कुछ तो व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन पूर्ण व्यवस्था करने में समय लगता है। हम लोग अभी इसके लिए वन विहार बना रहे हैं बड़े-बड़े। इसके लिए 12-13 हम लोगों ने जगह तय की है। 400 एकड़, 500 एकड़, 700 एकड़ अलग-अलग जगह हम लोगों ने तय की है और उनको प्रस्ताव भी आ गए हमारे पास, जमीनें भी चिन्हित हो गई और उसपे वन विहार बना करके हम जो 8,000, 10,000 मतलब जैसी जहाँ जगह उपलब्ध होगी, उनको उसमें रखेंगे गाय को और जो बेसहारा जानवर है उनको, उनकी व्यवस्था वहाँ हम सब करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे 10-11 जो परियोजना है, यदि ये पूरी हो जाएँगी, तो लगभग 1 लाख से अधिक गाय वहाँ पहुँच जाएगी। और मुझे लगता है कि इससे पूरा तो नहीं, लेकिन 50% समस्या हमारी हल हो जाएगी। हम लोग के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 3 साढ़े 3 लाख गाय अभी सड़क पर है। लेकिन मैं ये भली-भांति जानता हूँ कि उसमें से 40 से 50% गाय पशुपालकों की है, जिनने हैबिट बना ली कि गाय को लगाया और छोड़ दिया। हम जब उनको वन विहार में शिफ्ट करने का काम करेंगे तो आधे लोग तो गाय पकड़ने आ जाएंगे। अभी भी हुआ है, हमने जो 6 जिले लिए हैं, उनमें कई जगह ऐसा हुआ है, जब प्रशासन ने उनको उठा के और गौ सेवा गौशालाओं में भेजा है, तो कई लोग आए कि हमारी गाय आई है, हमारी गाय। तो उनको कहा भी गया। देखिए, थोड़े से कड़क कानून भी बनाना पड़ेंगे, उनके साथ वैसी बात भी करना पड़ेगी, लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि भाई गाय को हम छोड़े नहीं, सड़क पर नहीं लाए, हम उसको अगर हम पाल रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, तो उसको हम घर पे रखें। और कई चीजें भी हम देखिए, एक चीज एक जगह समाप्त नहीं होती, कई चीजों से जुड़ी हुई है। अब लोगों का भी कहना ठीक है कि साहब गौचर की भूमि में लोगों ने कब्जे कर ली है, तो उसको हटाने के भी निर्देश जारी हुए हैं और उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उसको हटाएंगे। लेकिन मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कहने में कोई स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। मैं खुद गाँव का रहने, जैसे मैंने कहा ना, गाँव का रहने मुझे मालूम है वही लोगों ने कर रखा। हटाएंगे तो तकलीफ तो होगी, लेकिन वो तकलीफ, क्योंकि गाय खुद कहती है कि साहब हमको हमारी जगह दे दो, तो हम क्यों परेशान। और वो समय आएगा, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस काम को करेगी। गौचर की भूमि को मुक्त कराएगी, गौ माता को वहां रखेगी। हम लोग ये भी करने जा रहे हैं कि जैसे ही खाली होगी तो उसको फेंस कराएंगे, किसी भी योजना के तहत उसमें गाय को रखें। सर, गाँवों में भी देखा जाता है सर कि आप लोग पहले क्या था कि गौ पालन करते थे, लेकिन अब पशुओं को छोड़ रहे हैं। जब से ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो लोगों का पशुओं के प्रति व्यवहार थोड़ा-सा बदल रहा है। नहीं, बिहार में आवश्यकता, देखिए आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। पहले ट्रैक्टर नहीं थे या लोगों के पास इतनी लागत नहीं थी। मैंने पूर्व में कहा ना, मैं स्टेट बैंक में था, तो एक एक ट्रैक्टर फाइनेंस करने के लिए लोग परेशान हो जाते थे। इतनी लागत ही नहीं होती थी, 6,000 की इंस्टॉलमेंट साल भर की नहीं भर पाता था। लेकिन आज 6,000 क्या 6 लाख रुपए भी आदमी को ज्यादा नहीं करने लगा। तो अब तकनीक बदल गई, समय कम है आदमी के पास, फास्ट करना ठीक बात भी है। अब अभी देखेंगे आप, अगर आपको मैं इसका उदाहरण देखना है, तो जो आदिवासी अंचल है, छोटे छोटे रकबे हैं लोगों के पास, 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, और वो ट्रैक्टर तो रख नहीं सकता। कई बार जब किराए से जब मिलते भी नहीं, तो वहां पर लोग इससे काम कर खेती करते। मैंने अलीराजपुर देख लो, आप झाबुआ देख लो, वहां आपको सड़क पर जानवर नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां लोग पालते हैं। मेरे तो माननीय मंत्री है हमारे नागर सिंह जी, उन्होंने एक दिन कहा कि हमें आप दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा आप सूची बनाइए, हम दिलाएंगे आपको। तो मतलब ये समझना पड़ेगा हमको। और दूसरी बात, अभी अब जहाँ बड़े बड़े रकबे हैं, तो वहाँ बैलों से कितने दिन में काम करेगा। तो ये थोड़ी विडम्बना भी है कि लोग तकनीकी की तरफ चले गए तो हमारी परंपरागत खेती को भूल गए। सर, डेयरी को और उद्योग बनाने की ओर सरकार काम कर रही है और किसानों का जो दूध है उसको इसका रेट भी बढ़ाया गया है आप लोगों ने। और आगे क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा फोकस भी है और वो सही भी है कि जब तक पशुपालन को हम उत्पाद बढ़ाएंगे नहीं, पशुपालन को हम
व्यावसायिक नहीं बनाएंगे जब तक हम किसान की आय को दोगुना नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। उन्होंने किसानों के हित में, जो पशुपालकों के हित में एक बड़ा फैसला किया कि जो हमारे दुग्ध संघों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम 5 रुपए लीटर अतिरिक्त पैसा देंगे। उसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा 2 गाय 4 गाय देते थे, तो वो मुझे भी लगता है कि उतना आदमी के जैसे 2 गाय मिली तो अब एक अभी मिलेगी, एक 4 महीने बाद मिलेगी, तो उतना उसको व्यावसायिक तरीके से नहीं करते। तो अभी फिर ये तय हुआ है कि उसको और अधिक दिन से, आज मैंने अभी कहा कि आपने फेसबुक पे माननीय मुख्यमंत्री की देखा हो तो लिखा 10 लाख रुपए तक का हम एक छोटे से जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन का, 1 एकड़ है शायद, 1 एकड़ अगर जमीन होगी उसके पास, तो हम 10 लाख रुपए तक का लोन उसको दिला करके और 25% सब्सिडी देना करके उसको 10-12 गाय आराम से आ जाएगी। उसको और बड़ा भी कर रहे हैं, 25 यूनिट 50 यूनिट तक के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। जब बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में होगी तो निश्चित रूप से वो व्यावसायिक तरीके से कर पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।